Good morning, student. Now we are going to read a new chapter, more about plants. मतलब हम plants के बारे में और जानते हैं. Now look at the picture. How are the plants important to us? मतलब plants हमारे लिए important क्यों होते हैं? तो उसमें एक daughter और एक father हैं जो आपस में बात कर रहे हैं. Now what daughter says? Papa, all plants look so green. पापा सारे प्लांट्स कैसे दिखते हैं? ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, मतलब खूबसूरत. पापा सारे प्लांट्स ग्रीन और खूबसूरत दिखते हैं. तो उसके फादर क्या बोलते हैं? यस, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. हाँ, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल. तो हमारे आसपास बहुत तरह के प्लांट्स होते हैं. कुछ उसमें से बड़े होते हैं और कुछ क्या होते हैं? छोटे होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट्स कितने तरह के होते हैं. तो नाउ बिग प्लांट्स विद ह्यूज वुडन स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रीज. जो प्लांट्स होते हैं जिनके कैसे होते हैं? बड़े स्टेम होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रीज. सम एग्जांपल ऑफ ट्रीज आर banyan tree, apple tree and coconut tree. Now look at the picture. On the right side of paragraph there is a banyan tree. तो आपको दिख रहा है ना उसमें वुड कितनी मोटी है. तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? ट्रीज बोलते हैं. Now come back to the paragraph. Plants with woody stems or shrubs. Some example of shrubs are rose and hibiscus. जो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स क्या होती हैं? वुडी होती हैं. वो क्या होती हैं? हिबिस्कस और रोज. उन्हें हम बोलते हैं शर्ब्स. तो लुक एट द पिक्चर्स. नीचे आपको दिख रही है ना थोड़ी सी मोटी स्टेम है इनकी, हिबिस्कस प्लांट की. तो वो क्या है? वो होती हैं शर्ब्स होती हैं. नाउ वेरी स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्टन स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. Some example of herbs are tulsi and mint. तो look at the tulsi plant in the picture. तो आपको दिख रहा है उसकी स्टेम कैसी होती है? बहुत ही पतली होती है और सॉफ्ट होती है. तो वो क्या होती है? उसे हम बोलते हैं herbs. Okay. Now some plants have weak stems and need supports to stand. They are called climbers. Some examples of climbers are bitter ground, pea plant and grapevine. तो जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे आपको पी प्लांट दिख रहा है. तो उसकी क्या होती है? स्टेम होती है, वीक होती है और उसको डंडे या दीवार का सपोर्ट चाहिए होता है. क्या? क्लाइंब करने के लिए सपोर्ट चाहिए होता है. ठीक है. Now some plants have weak stems and grew along the ground. और कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके इतने वीक होते हैं स्टेम तो वो ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं. उन्हें क्या बोलते हैं हम? क्रीपर्स. सम एग्जांपल ऑफ क्रीपर्स आर पम्पकिन, मस्कमेलन एंड वाटरमेलन. तो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे पम्पकिन की. वो कहाँ ग्रो करता है? ग्राउंड पे. ओके. नाउ पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो प्लांट जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं वैसे क्या होता है? प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो प्लांट्स हैव मेनी डिफरेंट पार्ट्स. हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके बहुत अलग अलग पार्ट होते हैं और ईच पार्ट हैज इट्स ओन फंक्शन. और हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है. जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है, वैसे ही प्लांट्स के अलग अलग पार्ट होते हैं उनका अलग अलग फंक्शन होता है. नाउ लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट साइड ऑफ पैराग्राफ. पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉइल है, यहाँ पे उसके नीचे क्या है? रूट्स है. राइट. तो रूट्स कहाँ पे उगती हैं? वो होती है सॉइल के अंडर. और जो स्टेम होता है वो क्या होता है? सॉइल के ऊपर. और जो स्टेम होता है उस पे क्या उगते हैं? फ्रूट्स उगते हैं, बर्ड्स उगती हैं, फ्लावर्स उगती हैं और लीव्स उगते हैं. ठीक है प्लांट बच्चों. ओके. नाउ कम टू द पैराग्राफ. रूट्स. तो हम पहले किसके बारे में बात करेंगे? रूट्स के बारे में. तो रूट्स क्या होती हैं? ग्रो अंडर द ग्राउंड. मतलब रूट्स कहाँ उगती हैं? ग्राउंड के अंदर. दे फिक्स द प्लांट इन द सॉइल. और वो क्या करती है? प्लांट को फिक्स करती है सॉइल में. Now roots take in water and minerals from soil. तो roots क्या करती हैं? पानी और minerals लेती हैं soil से.
नाउ हम किसके बारे में बात करेंगे? स्टेम। द स्टेम्स ग्रो अबव द सॉइल। जो स्टेम का होता है वो कहाँ उगता है? सॉइल के ऊपर। इट बियर्स लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और वो क्या कैरी करता है अपने ऊपर? फूल, पत्तियां और फ्रूट्स। इट कैरीज फूड्स एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और वो क्या कैरी करता है सारे प्लांट्स के पार्ट्स को? फूड और वाटर। नाउ हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। तो लीव्स क्या करती हैं? वो खाना बनाती हैं प्लांट के लिए। दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर। वो ज्यादातर कैसी होती हैं? हरे कलर की होती हैं। ग्रीन लीव्स मेक फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड मिनरल्स। और जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो क्या खाना बनाती हैं? किसके प्रेजेंस में? मतलब किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की, एयर के, वाटर के और मिनरल के। मतलब सूरज के, हवा के, पानी के और मिनरल के। ठीक है। नाउ हम बात करेंगे फ्लावर के बारे में। फ्लावर्स हैव डिफरेंट साइज, शेप्स, कलर एंड सेंट्स। मतलब वो अलग अलग तरह के साइज के होते हैं, अलग अलग शेप में होते हैं और अलग अलग कलर के होते हैं और अलग सेंट। सेंट मतलब होती है खुशबू। उनकी अलग अलग खुशबू होती है। और दे ग्रू फ्रॉम बर्ड्स। और वो किससे उगते हैं? बर्ड से। सम फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। और कुछ फ्लावर्स किस में चेंज हो जाते हैं फिर? फ्रूट्स में। नाउ हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे। फ्रूट्स ग्रो ऑन प्लांट्स दैट हैव फ्लावर्स। और जो फ्रूट्स होती हैं वो कैसे ग्रो करती हैं? प्लांट्स पे जिनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं। और सम फ्रूट्स कैन बी ईटन एंड सम शुड नॉट बी ईटन। कुछ को हम खा सकते हैं और कुछ फ्रूट्स को हम नहीं खा सकते। नाउ सीड्स। सीड्स क्या होते हैं? सीड्स आर प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। सीड्स होते हैं जो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। दे हैव अ बेबी इनसाइड दैम। और जो उनके अंदर क्या होता है? एक बेबी प्लांट होता है उनके सीड्स के अंदर। व्हेन सीड्स गेट द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट, दे ग्रो इनटू अ प्लांट, न्यू प्लांट। तो जब उन्हें सही मात्रा में पानी, हवा और सनलाइट मिलती है तो वो एक नए पेड़ में जन्म ले लेते हैं। ठीक है। वो उनमें से एक नया पेड़ उग जाता है। ओके। नाउ लुक एट द clue in box. Okay. Green plants use water, mineral, sunlight and carbon dioxide and turn it into food. This process is called photosynthesis. जो green plants होते हैं वो क्या करते हैं? पानी, minerals, sun की रोशनी और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर खाना बनाते हैं। और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। यूज ऑफ प्लांट्स। नाउ हमें प्लांट्स के क्या क्या यूज में आते हैं। तो पहले आप इमेज देखिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा है? वुड, फूड फॉर प्लांट एनिमल्स, परफ्यूम, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, मेडिसिन, ग्रेन्स, पर्ल्स, ऑयल्स और ऑक्सीजन। ये सब हमें क्या मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। ठीक है। नाउ लुक एट द पैराग्राफ। प्लांट प्रोवाइड्स अस वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स, मेडिसिन, स्पाइसेस। स्पाइसेस का मतलब होता है मसाले। Oil, perfume. Wood, which is used for making furniture. जो लकड़ियां हमें क्या बनाने के काम आती हैं? फर्नीचर बनाने की। ऑक्सीजन टू ब्रीथ, मतलब हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए। और कुछ फूड मिलता है, फूड फॉर सम एनिमल्स। कुछ फूड मिलता है जो कुछ एनिमल्स खाते हैं। ओके। Now this is the end of the chapter. Now we will continue to wrap up. We are going to read the wrap up part. Plants are of different types. Plant कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ट्री, shrubs, herbs, climber और creepers, right? The different parts of plants are root, stem, leaves, buds, flowers and fruits. तो अलग अलग पार्ट क्या होते हैं प्लांट्स के? रूट होती है, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। Now, leaves make food for the plant. और लीफ किसके लिए खाना बनाती है? प्लांट्स के लिए। New plants grow from seeds. और नए प्लांट्स कैसे उगते हैं? सीड्स से। Plants provide us with many useful things. और प्लांट्स हमें क्या अलग अलग चीजें
प्रोवाइड करते हैं जो हमारे बहुत काम आती हैं. Now this finish your chapter. Now you have to read the chapter again to make it understand clear. Okay, thank you.